हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस केमिस्ट्री में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या केमिस्ट्री का मेन जो है ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया, थर्ड जो अभिक्रिया है, सेकंड अभिक्रिया जो है ये देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ए बी कोई कंपाउंड है और एक्स वाई दूसरा जो है ये कंपाउंड है। ठीक है, दोनों लोग रिएक्शन करके अपनी अपनी जगह को, यानी एक्स एंड वाई जो है वो अभिक्रिया का जो है अभिकर्मक है। तो ये जब रिएक्शन करता है यौगिक से तो रिप्लेस कर देता है, बी को एक्स जो है रिप्लेस कर देगा और एक वाई से कंबाइंड हो गया, ऐसा करके। मतलब यहाँ एक्स जो है बी एक्स बी को रिप्लेस करके इसे कंबाइंड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ वाई बी से कंबाइंड हो रहा है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक क्रियाकारक से कुछ परमाणु या परमाणु समूह दूसरे क्रियाकारक से विस्थापित हो जाता है, उसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पहला है इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही किसी भी तत्व को, किसी भी एटम को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, जैसे यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन का अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है ESR, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, यहाँ है बेंजीन हमारी, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीव कर रहा होता है, ठीक है, तो H+ बनता है और यहाँ माइनस हो जाता है। ठीक है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर अटैक कर लेता है। यहाँ देखिए क्रियाविधि चलते हैं। ये हमारी बेंजीन रिंग है। इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो स्लो, जो इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो स्लो अभिक्रिया होती है। ये बनाता है एरेनियम आयन। ठीक है, ये सिग्मा जटिल होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ अनुनाद होता है। ये बेंजीन रिंग जो है वो अनुनाद दिखाती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये चार जो है इसके तीन जो है अनुनादी संकर हो जाएंगे और ये लास्ट हमारा जो है जो रेगुलरली हमको देखने को मिलता है, तो ये यानी ये संरचना होती है जिसको हम अनुनादी संरचना कहते हैं। ठीक है, बेंजीन हमेशा अनुनादी संकर यानी अवस्था में रहती है। ठीक है, ये बाकी इसके रेजोनेंस सिस्टम है। ठीक है, यहाँ देखा जाए कि बेंजीन रिंग जब इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो ये अभिक्रिया होती है फास्ट। ठीक है, तो यहाँ हमारा हम ये उत्पाद बन जाता है और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन यानी H+ वो निकल जाता है। तो ये जो अभिक्रिया की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है, इसकी जो दर होती है वो K × बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इनके जो है कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्रियाशीलता होती है बेंजीन के वलय में, इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना क्रियाशीलता इसकी बढ़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वे बेंजीन समूह यानी वे समूह जो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, वे क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जबकि वे जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्रियाशीलता को घटाते हैं। जैसे यक्स है, हैलोजन है। ठीक है, ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अधिक रखता है तो ये देता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, वो दे करके निकल जाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। यहाँ अगर कोई वाई है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ सबसे कम होगा, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ एक्स जो है, कोई भी एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा और यहाँ जो है
इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है वाई द्वारा, तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, और यहाँ जो है वो माइनस एम इफेक्ट, सॉरी माइनस नहीं, नहीं नहीं इसमें माइनस है, इधर प्लस है, ये वाले में प्लस है, प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी जब एक्स वाला है, ठीक है, ये हैलोजन्स हैं, तो जब ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग से, तो सबसे ज़्यादा जो होता है घनत्व इसका होता है आई वाले का। ठीक है, और सारे में जो हैलोजन में वो एम प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो एफ है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होते हैं, जो इससे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एम प्रभाव और माइनस आई इफेक्ट होगा, और सबसे ज़्यादा घनत्व जो होगा वो इसमें होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रखता है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रखता है, इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम रखेगा बेंजीन रिंग। फिर हैलोजन में क्रियाशीलता में केवल आई प्रभाव देखा जाता है, हैलोजन अगर हैं तो उसमें माइनस आई प्रभाव ही देखा जाता है। ठीक है, आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ से कम होती है, अतः माइनस आई प्रभाव जो होता है वो कम होता है, इसलिए आयोडीन बेंजीन अधिक क्रियाशील है, इसलिए ये अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होता है। फिर आगे चलते हैं, इधर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ जो है 3 हाइपर कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, हाँ वो हैं हाइड्रोजन, यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ है 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और यहाँ है हमारा 1, सॉरी यहाँ टर्सरी मेथिल में है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन घनत्व तो होगा सबसे ज़्यादा इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर सबसे कम इसमें होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए फिनॉल में, ये फिनॉल है, टॉल्यूइन है, यहाँ देखते हैं तो यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे कम होगा। ठीक है, यहाँ माइनस इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट और आई इफेक्ट होगा पहले वाले में। ठीक है, और यहाँ जो होगा प्लस एच इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट होगा, ये सेकंड है। इस वाले में देखा जाए तो प्लस एम इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट ये अधिक होगा यहाँ, और यहाँ जो है NO2 है, इसलिए माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होगा। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो जो ये वाला है नाइट्रो वाला वो सबसे कम, फिर उसके बाद 2 वाला, ठीक है, ये वाला मेथिल बेंजीन यानी टॉल्यूइन, और फिर उसका है फिनॉल, फिर उसके बाद जो है बेंजामीन। ठीक है, आगे चलते हैं। OH यानी हाइड्रोक्सी में समूह में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो NH2 से, यानी NH2 में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता से अधिक होती है। ठीक है, इसलिए N पर इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक आसानी से वलय में आ जाते हैं, अर्थात NH2 का प्लस M प्रभाव OH के M प्रभाव से अधिक होता है। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज़्यादा होती है इसलिए जाने नहीं देता है, लेकिन N की होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को युग्म को जाने देता है आसानी से। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ घनत्व तो जो है ज़्यादा है, मैथिल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, फिर यहाँ अगर देखा जाए CD2 में, ठीक है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट होगा। ठीक है, फिर यहाँ जो है प्लस आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट दोनों होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर वो प्लस एच प्रभाव देखा जाए तो सबसे ज़्यादा CH3, ठीक है,
और उसके बाद CD3 में, उसके बाद सबसे लास्ट जो है CD3 में होगा। आगे चलते हैं, समूह का निर्देशी प्रभाव। यहाँ क्या होता है, जैसे X जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेना और देना वाला है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो घटेगा, और अगर इधर की तरफ यानी बेंजीन रिंग की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हम घनत्व को बढ़ा देखते हैं, ठीक है। फिर साथ में जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा उनका अटैक भी होता है। तो यहाँ देखते हैं, बेंजीन वलय पर उपस्थित समूह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है या कम करता है। जितने भी उपस्थित समूह होते हैं वो या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं, जिससे आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही की वलय पर स्थिति निर्धारित होती है। जहाँ भी यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो या बढ़ता है घटता है, उसी से ये निर्धारित होता है कि कहाँ वो अटैक करे। जो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं, इसे ही समूह का निर्देशी प्रभाव कहते हैं। इसी इफेक्ट को हम निर्देशी प्रभाव कहते हैं। तो निर्देशी प्रभाव अगर बेंजीन में देखा जाए तो आर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह प्लस M इफेक्ट, ठीक है, वे समूह जो बेंजीन रिंग में ओ आर्थो एंड पैरा, ये आर्थो ऊपर वाला है और ये पैरा स्थिति है, ठीक है। पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। अब ये भी आर्थो है, ये भी आर्थो, ये नीचे एक पैरा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, इन्हें सक्रियणकारी समूह भी कहते हैं, जो आर्थो और पैरा पे घनत्व बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये हैं, अब यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है, तो बढ़ाने वाले जितने हैं तो प्लस M इफेक्ट दिखाते हैं, और OP वाले, ठीक है। तो जैसे NH2 वाले हैं तो या आर्थो या पैरा पे लगेंगे। फिर OH पर जो OH वाले हैं, फिर OCH3 वाले, फिर SH वाले, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। फिर OOCR होता है, ठीक है। फिर NH बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड R, ये होते हैं, ठीक है। आगे है -M निवेशी समूह या निर्देशी समूह, यानी -M इफेक्ट वाले। तो वे समूह जो आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं तथा आक्रमणकारी स्नेही मेटा स्थिति पर जुड़ा होता है, तो उसे हम विसक्रियणकारी समूह कहते हैं। यानी मेटा वाले, जो ये आर्थो पैरा निर्देशी समूह थे, ये मेटा निर्देशी समूह हैं। जैसे ये है NO2, CN, CHO, CO या COOH या SO3H, और ये ग्रुप हमारे, और ये ग्रुप एमीन ग्रुप और एस्टर ग्रुप, ठीक है। ये सब जो हैं ये हमारे मेटा वाले होते हैं, यहाँ मेटा पे जुड़ते हैं ये सब, इसके ये सब -M इफेक्ट देते हैं। नोट में अगर देखा जाए, हाइलोजन जो होते हैं वो आर्थो पैरा निर्देशी समूह होते हैं, लेकिन उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये विसक्रणकारी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, ये ज़्यादा होती है, जैसे ये -I इफेक्ट देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको विसक्रियणकारी समूह कहा जाता है। अगर यहाँ फिनॉल को देखे हैं, यहाँ फिनॉल में हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये आर्थो मेटा और पैरा 3 पोजीशन है इधर, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल आता है कहाँ, आर्थो पे, ठीक है। उसके बाद ये आर्थो पोजीशन है और यहाँ पैरा पे, ठीक है। आगे चलते हैं, और तीसरा जो है यहाँ देखा जाए NO2 जो होता है वो लगा हो तो जो प्रतिस्थापी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो अटैक करते हैं मेटा पर, क्योंकि NO2 निर्देशी समूह है किसके लिए, मेटा के लिए। फिर आते हैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल जो होते हैं वही मुक्त मूलक कहलाते हैं। उनका अगर प्रतिस्थापन देखते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है वो एलिलिक हैलोजिनेशन, यानी हैलोजिनीकरण,
ठीक है। इसमें देखते हैं जब किसी एल्किल, जो एल्कीन समूह होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, होते हैं, तब Cl2 जो क्लोरीन होती है उसके साथ अगर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 500 डिग्री पर अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होता है कि अल्फा क्लोरो द्वारा उत्पाद उत्पन्न होता है। ठीक है। यहाँ अगर देखते हैं एल्कीन है हमारा, क्लोरीन के साथ यहाँ रेड फास्फोरस के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाए 500 डिग्री पर तो यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। ठीक है। जो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ रिएक्शन नो, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। जैसे यहाँ अगर देखा जाए इस एल्कीन में, इसीलिए प्राइमरी एल्कीन, ये प्राइमरी एल्कीन है जो है एथिलीन, इसमें नहीं होता है। ठीक है। यहाँ देखा जाए सेकेंडरी एल्कीन है। ठीक है। यानी प्रोपिलीन, इसके साथ जो है क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जा रही है 500 डिग्री टेम्परेचर पे, और -Cl जो है ये निकल जाएगा रेड फास्फोरस के साथ अगर कराते हैं तो ये बना जाएगा हमारा प्रोडक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जब एल्कीन पर NBS की अभिक्रिया कराई जाती है तो अल्फा ब्रोमो उत्पाद प्राप्त होता है जो कि अल्फा पोजीशन पर होता है। ठीक है। यहाँ अगर देखते हैं N ब्रोमोसक्सीनेमाइड, ठीक है, ये है, और ये अभिक्रिया दोनों लोग कंबाइन करके इनको गर्म किया जाता है तो ये हमारा बनता है अल्फ़ा, यानी फर्स्ट पोजीशन जो है अल्फ़ा, ये हमारी अल्फ़ा पोजीशन है। ठीक है। तो यहाँ अल्फ़ा ब्रोमोप्रोपीन, ठीक है, यहाँ बनती है। यानी 3 ब्रोमोप्रोपीन, क्योंकि 3 पर प्रोपीन लगा है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए अगर बेंजीन रिंग ये है, सॉरी एल्कीन है, बेंजीन रिंग नहीं एल्कीन है। ठीक है। फिर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन के साथ NBS, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन करा रहा है तो क्या होगा, सबसे यहाँ हो जाएंगे, ये बनेगा तो यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है। यहाँ 1, यहाँ 2 और बाकी 3। ठीक है। फिर यहाँ जो है अगर स्थायित्व अगर इसका देखा जाए 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा। अब ये है सेकेंडरी, यहाँ 2 है। ठीक है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ, तो यहाँ हो जाता है क्या, इसका स्थायित्व कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ 5 हैं। आगे चलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए मुख्य उत्पाद इससे बनता है, यहाँ अगर मुख्य उत्पाद बनेगा ब्रोमीन से अगर ऐड करते हैं तो ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। आगे चलते हैं। एल्केन पर हेलोजिनेशन। जब एल्केन जो होती है वो क्लोरीन से रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो ये अभिक्रिया होती हैं। ठीक है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हैं। मोनो क्लोरोमेथन बनेगा, फिर ऐसे करके ये अभिक्रिया चलती रहती है क्योंकि कई पदों में होती है तो बहुपदीय अभिक्रिया कहलाती है। लास्ट में हमारा जब हर एक हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता है क्लोरीन, तब जाकर के बनाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं इसको। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन भी कहते हैं। जब एल्केन पर सूर्य के प्रकाश में हैलोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो मोनो, डाई, ट्राई तथा टेट्राक्लोरो एल्केन प्राप्त होते हैं। अगर इनकी क्रियाशीलता देखी जाए तो फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, लास्ट में आयोडीन की। आगे चलते हैं। फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण फ्लोरीनीकरण नहीं होता है इसका। ठीक है। जैसे अगर यहाँ कराते हैं
ठीक है। ये क्रियाशील होने की वजह से डायरेक्ट ये करता है क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेता है 4 अणु और एक कार्बन को रिलीव कर देता है। ठीक है। इसलिए आगे फिर कार्बन जो है वो से कोई विस्थापन नहीं होता, क्योंकि एक ही साथ जो है सारे रिप्लेस कर देता है, चारों कार्बन को, चारों हाइड्रोजन को ले लेता है। ठीक है, कंबाइन कर लेता है। फिर आयोडीनीकरण, ठीक है, ये जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है, क्योंकि बनने वाला HI जो है वो प्रबल अपचायक है, तुरंत जैसे बनता है HI फिर रिवर्स हो जाता है, ये उत्क्रमणीय विक्रिया है। अतः आयोडीनीकरण प्रबल अक्सीकारक IHIO3 आयोडिक एसिड की उपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, यहाँ अगर किया जाए इसका जो ऑक्सीकारक है, आयोडीनीकरण अगर किए करना है आयोडिक एसिड का, उसका HI का, तो आयोडिक एसिड की उपस्थिति में करते हैं आयोडीन से। यहाँ अगर ऐसा करते हैं तो ये हमारा फिर रिवर्स में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर वो इसका मेथेन का करना भी है आयोडीनीकरण, तो हम HIO3 की उपस्थिति कराते हैं, जिससे रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी अगर क्रियाविधि देखते हैं तो हैलोजन ये, ठीक है, ये इसके 2 पद हैं। सबसे पहले ये क्या होते हैं, रेडिकल में बदलते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं हैलाइड मुक्त मूलक में। फिर सेकंड जो है वो श्रृंखला संरचना पद होता है, उसमें जो ये रेडिकल वाले हैं ये इनके साथ आते हैं। ठीक है, एक H को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, उसके बाद मैथिल मूलक बना लेते हैं। फिर मैथिल मूलक जो होता है वो आकर के हैलोजन से जुड़ता है, मिलता है, तो एक हैलोजन अपना लेता है रेडिकल से, जिसकी वजह से X रेडिकल फिर अलग हो जाता है। ठीक है, यह पद धीमी गति से होता है, क्योंकि जो HCH बॉन्ड को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए इस पद का जो वेग निर्धारित पद होता है। थर्ड चलते हैं। ये 2 प्रकार से, अगर श्रृंखला समापन पद है ये 2 प्रकार से होगा। पहला है योग द्वारा 1/2 डिग्री मुक्त मूलक, यहाँ मैथिल है यहाँ मैथिल है, तो जब ये जुड़ते हैं तो ये एथेन बनाते हैं मुक्त मूलक। विषम अनुपात वाले थर्ड यानी टर्सरी में अगर ये चीज़ है, ठीक है, ये जोड़ते हैं तो ये बनाते हैं क्या, ये बना लेते हैं रिप्लेस होकर के, और उसके बाद एक ये बना लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ एग्जांपल में अगर देखते हैं, जैसे यहाँ है प्रोपेन जब कंबाइंड होता है क्लोरीन से, ठीक है, तो पहला है क्लोरोप्रोपीन 1 बनाता है और दूसरा है 2 क्लोरोप्रोपेन बनाता है। ये मुख्य रूप से यही बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया NSR। ठीक है, ये जो देते हैं कौन कौन से, अल्कोहल देते हैं, एल्किल हाइलाइड, और अम्ल जो व्युत्पन्न होते हैं वो देते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम एरिल हैलाइड, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देखते हैं। ठीक है, यहाँ कोई हमारा बेंजीन रिंग है, उसके साथ हैलोजन मिक्स है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये जब अटैक करता है तो ये X हट करके यहाँ चला आता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो IPSO स्थिति पर आक्रमण करता है, अतः इसे IPSO अटैक भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं तो ये ऊपर वाला जो है, यहाँ जहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है इसी पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ये स्लो होता है। ठीक है, पहले ये आकर के यहाँ जुड़ जाता है, यहाँ बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ ऊपर पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक तुरंत अटैक करता है और जाकर के इसी के साथ कंबाइंड हो जाता है। ये हमारा बनता है कार्बोनेटेड ऋण आयन। फिर उसके बाद ये जो निगेटिव वाला है वो रिजोनेंस से जो है इस प्रकार से बनता है, और लास्ट में, ठीक है, सब पर जितने जितने पे टैली करता है ये मूव करता है, यानी यहाँ तक पूरा मूव करने के बाद ये अनुनादी संकर एटम बना लेता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो अब इसको एक्स को रिलीज़ करना है। ठीक है, अब लास्ट अभिक्रिया जो होती है इसकी एक्स को रिलीज़ करने की। ठीक है, तो फिर वही आ जाता है
हमारा, और आ करके ये इसको जब रिलीव हो जाता है, ठीक है, यहाँ से, तो न्यूक्लियोफिलिक फिर से कंबाइंड हो जाता है और डबल बॉन्ड भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। साथ ही H माइनस जो होता है वो निकल जाता है। इसकी जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर होती है वो एरिल हैलाइड और न्यूक्लियोफिल फाइल जो है इसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनली होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। एरिल हैलाइड नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये जो है कम क्रियाशील होते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। यहाँ देखा जाए हैलाइड है, ठीक है। यहाँ दो जो है लोन पेयर अगर इसमें लगाए तो डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ फिर पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी निगेटिव हो जाएगा लोन पेयर से। ये हो जाएगा आंशिक द्विबंध होता है जिसकी ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। अधिकतम अगर ऊर्जा होगी तो उसकी क्रियाशीलता जो है घट जाएगी। आगे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है, अनुनाद के कारण हैलोजन तथा बेंजीन रिंग के कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाता है। अनुनाद के कारण हैलोजन तथा बेंजीन रिंग के वलय के कार्बन के बीच आंशिक द्विबंध बन जाता है जिसे तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए मेथिल वाले में क्या होता है, sp3 हाइड्रोजन सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ एस लक्षण होता है, ठीक है। एस लक्षण जो है कम होता है और इसमें क्या होता है, एस लक्षण की वजह से इसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अगर नीचे कम होगी तो बंध लंबाई जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब बंध लंबाई ज़्यादा होगी तो साथ में इसकी ऊर्जा कम होगी, ठीक है। जब ऊर्जा कम होगी तो ये क्रियाशील ज़्यादा होंगे, यानी तोड़ने के लिए आतुर रहेंगे। फिर यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ sp2 संकरण होता है, यहाँ जो S लक्षण होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर साथ में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ कम होती सॉरी अधिक होती है क्योंकि हैलोजन जुड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। फिर यहाँ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो यहाँ जो है बंध लंबाई छोटी हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक तो यहाँ बंध लंबाई छोटी, बंध लंबाई छोटी तो ऊर्जा अधिक तो क्रियाशील जो है कम, इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। यहाँ अगर देखा जाए फ्लोरीन में यहाँ अगर देखते हैं हम फ्लोरीन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ आंशिक जो द्विबंध लक्षण है वो कम होंगे, ठीक है। इस हिसाब से आयोडीन में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होती है तो आंशिक द्विबंध लक्षण जो होंगे वो आसानी से तेज होंगे, ठीक है। यदि बेंजीन वलय की आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा हो तो क्रियाशीलता बढ़ती है। अगर बेंजीन रिंग की आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हो तो उसको क्रियाशीलता बढ़ती है। आगे चलते हैं। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित समूह हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ इसकी है तो क्रियाशीलता इसी के लिए बढ़ी रही है। यदि बेंजीन रिंग की आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह लगा हो तो क्रियाशीलता बढ़ती है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉन इसका जो है आकर्षित समूह आर्थो और पैरा पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ आर्थो और पैरा जैसे जैसे ज़्यादा होगा आर्थो पे और पैरा पे तीनों लगा है तो ये सबसे ज़्यादा इसकी क्रियाशीलता इसकी होगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो क्रियाविधि द्वारा हो सकती है। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणुक तथा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्विअणुक, ठीक है। यहाँ अगर देते हैं 1s1 यह दो पदों में होती है। स्टेप 1 यहाँ इलेक्ट्रॉन जब टूटता है तो यहाँ आ जाता है माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाता है
और ये विक्रिया जो होती है वो स्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा धनायन बन जाता है और ये हमारा हैलोजन जो है वो लेकर के इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। सेकेंड वाले क्या होगा, जब ये हमारा धनायन होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक होगा। ठीक है, तो ये फास्ट होगा। फास्ट होने के बाद ये उत्पाद बना लेगा और जो इसकी दर होगी वो एल्किल हैलाइड और NU के कंसंट्रेशन के क्या होगी, इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ दिखाया गया है कि नाभिक पर निर्भर नहीं करता क्योंकि ये डिग्री 0 है। ठीक है, क्रियाशीलता जो होती है वो कार्ब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। जैसा कार्ब धनायन का स्थायित्व होगा उसी पर निर्भर करेगी। कार्ब धनायन का स्थायित्व अगर देखा जाए तो टर्शरी जो है होता है कार्ब धनायन, वो ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, यानी इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। सेकेंडरी का उससे कम, प्राइमरी का उससे कम और सबसे कम होता है मैथिल का। एल्किल हैलाइड में अगर देखते हैं तो क्रियाशीलता जो होती है वो टर्शरी की ज़्यादा, सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की उससे कम और सबसे कम होता है CH3X की। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। CH3F में, CH3Cl में, CH3Br में और CH3I में सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। यहाँ अगर देखा जाए CH3F में, CH3Cl में और CH3Br में, यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो होगा वो HI का। ठीक है, और यहाँ अगर फ्लोरीन का देखा जाए तो इसका आकार छोटा होता है, तो जब छोटा होगा तो बंध लंबाई छोटी होगी। ठीक है, कम होगी तो ये बंध ऊर्जा जो है ज़्यादा होगी, और जब बंध ऊर्जा ज़्यादा होगी तो क्रियाशील कम होगा। यहाँ आई में देखते हैं तो इसका आकार अधिक, बंध लंबाई अधिक हो जाएगी। जब आकार अधिक तो बंध लंबाई भी अधिक। जब बंध लंबाई अधिक होगी तो ऊर्जा जो है हमको कम ज़रूरत पड़ेगी, घटेगी इसकी, और जो है क्रियाशीलता इसकी अधिक होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखा जाए ये हमारा एक कार्ब धनायन है। ठीक है, इसका जो है D और इसका L, ये समतल त्रिकोणीय है। ठीक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखा जाएगा ना, D ये है 50% और यहाँ 50%, तो ये इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब है। L जो है वो डी डेक्स्ट्रो है, ये लेवलो है। आगे चलते हैं लिवो। यहाँ देखते हैं कार्ब धनायन में कार्बन sp2 संकरित होता है अतः NU यानी न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसके अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। ये हमारा आगे का अग्र है तो ये पीछे का है। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये आक्रमण कर सकता है sp2 संकरित अगर होता है तो। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रश्मिक मिक्सचर बनता है, और साथ ही ये S1 अभिक्रिया रश्मिकरण के साथ होती है। ठीक है, सबसे पहला है, यहाँ देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो उसमें आता है SN1। यह अभिक्रिया ध्रुवीय तथा प्रोटिक विलायक में होती है, जो पोलर विलायक होते हैं उसमें होती है। ठीक है, उनके बीच में अगर ग्राफ देखा जाए तो ये हो जाता है। यहाँ सेकंड है NS2। हमारा अगर ये एटम जो है यौगिक है, ठीक है, उससे ये हमारा जो है क्रियाकारक है। ठीक है, और ये हमारा अभिकर्मक है यानी न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये अटैक करता है तो ये एकल पद होता है, यहाँ आकर के प्रतिस्थापित हो जाता है और आकर के यहाँ ऐड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो एक तरफ हाइलोजन जुड़ा है, तो यहाँ जो है हाइलोजन जो है पार्शली यहाँ क्या है, निगेटिव है, और हमारा ये जो है
न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी निगेटिव होता है। जब ये रिलीव होगा, ठीक है, तो रिएक्शन होता है, लेकिन ये अग्रम दिशा, इसमें तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगर अग्रिम आगे की तरफ दिशा होती है तो ये इसमें रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन पीछे से अगर दिशा होती है तो यानी ये रिएक्शन होगा। ये स्लो होगा, ठीक है, इसमें अटैक बाद में करेंगे। यानी जो है पहले ये न्यूक्लियोफाइल ये पीछे से नहीं, सॉरी पीछे से ही करेगा अटैक। यहाँ होता है sp2 संकरण अवस्था, जिसको अस्थाई होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ये इसके पास त्रिकोणीय जो है द्विपिरामिडीय अवस्था होती है। यहाँ जब न्यूक्लियोफिल का अटैक होगा तो ये फास्ट होगा। ठीक है, इस तरफ से अटैक हुआ था, जब ये जुड़ना होगा यानी इसको जो है हटना है, रिलीव करना है यक्स को, तो यक्स जो रिलीव करेगा तो ये फास्ट हो जाएगी। इसका अटैकिंग जो है वो नॉर्मल हुआ था। ठीक है, यानी इसका स्लो था। आगे चलते हैं। नाभिक स्नेही अग्र दिशा में आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि हैलोजन तथा नाभिक स्नेही के मध्य प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि दोनों दोनों निगेटिव थे, अब कैसे हो जाएंगे? तो दोनों विपरीत होकर के पीछे से जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी माइनस होता है और हैलोजन खुद भी माइनस है। अतः नाभिक स्नेही पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है, जिसे हम वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आर एक्स और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनली होता है द्वितीय कोट की अभिक्रिया की दर। यहाँ देखते हैं क्रियाशीलता जो होगी वो संक्रमण अवस्था का स्थायित्व की प्रोपोर्शनल होगा। अगर संक्रमण अवस्था की स्थायित्व ज़्यादा है तो क्रियाशील ज़्यादा होगा। अब क्रियाशीलता जो है त्रिविम बाधा के इन्वर्सली होती है। हम जानते हैं कि अगर त्रिविम बाधा जो है वो कम है तो क्रियाशील जो है ज़्यादा होगा। यहाँ देखते हैं थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहाँ त्रिविम बाधा जो है वो अधिक है, तो स्थायित्व इसका कम हो जाएगा, टर्शरी है। यहाँ देखते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो है एल्किल हैलाइड है, तो यहाँ है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये है प्राइमरी हमारा एल्किल हैलाइड है। और लास्ट में यहाँ जो है ये इसमें जो है त्रिविम बाधा सबसे कम होगी, तो इसका स्थायित्व जो है सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ त्रिविम बाधा बन रही है, यहाँ त्रिविम बाधा बन रही है, यहाँ भी मोस्टली जो है त्रिविम बाधा बहुत ज़्यादा बन रही है। ठीक है, क्योंकि यानी तीनों तरफ ये मेथिल है। ठीक है, और साथ में इधर अगर देखा जाए तो एक मेथिल कम हो गया, तो कुछ कम हुआ मेथिल, यानी कुछ जो है बाधा कम हुई। फिर यहाँ भी 2 मेथिल हट गए, तो यानी कुछ बाधा यहाँ कम हो गई। सबसे कम बाधा जो है यहाँ कम होगी। जब यहाँ का बाधा सबसे कम होगी तो इसका अटैकिंग जो होगा न्यूक्लियोफाइल का वो आराम से अटैकिंग कर पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से अगर क्रियाशीलता हम देखते हैं तो टर्शरी का जो क्रियाशीलता होगी वो सबसे कम होगा, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, उसके बाद जो है हमारा ये मेथिल हैलाइड का। ठीक है, यानी एल्किल हैलाइड। आगे चलते हैं। आरएफ में देखते हैं आरएफ, सीएल, आरबीआर और आरआई। इसमें अगर देखते हैं तो फ्लोरीन जो होती है वो उसका आकार छोटा होता है, तो बंद लंबाई छोटी तो ऊर्जा बड़ी, ऊर्जा अधिक तो क्रियाशील कम। ठीक है, यहाँ देखते हैं आरआई जो में होता है आई में अगर देखा जाए तो आकार अगर बड़ा है तो बंद लंबाई बढ़ जाएगी, बंद लंबाई बढ़ जाएगी तो ऊर्जा घट जाएगी, ऊर्जा अगर घट गई तो क्रियाशील ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए जब पीछे से अटैक करता है यहाँ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो ये वाल्डन प्रदीपन कहलाता है। ये हमारा आर्च है। ठीक है, ये आर हमारा है, और ये जब बन जाता है न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है तो हमारा ये बन जाता है एस।
पहले ये आर था, ठीक है, अब ये हमारा एस हो जाता है। आगे चलते हैं। नाभिक स्नेही के पश्च दिशा में आक्रमण करने पर विन्यास का जो प्रतीपन होता है उसे हम वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। नाभिक स्नेही के पश्च दिशा से आक्रमण करने पर विन्यास का प्रतीपन होता है, इसकी वजह से इसको हम वाल्डन प्रतीपन कहते हैं। SN2 अभिक्रिया जो है वो ध्रुवीय तथा प्रोटिक प्रोटिक विलायक में होती है। फिर आगे चलते हैं। SNI क्रियाविधि, इसको इंट्रामालिकुलर कहेंगे। SNI जो होती है वो क्रियाविधि अल्कोहल पर थायोनिल यानी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया SNI क्रियाविधि से होती है। इसमें क्या होता है, जब अभिक्रिया में पिरिडीन नहीं लिया जाता है तो इसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। पिरिडीन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया SN2 होती है। SN1 जो होता है उसमें रश्मिकरण होता है, SN2 में प्रतीपन होता है और SNI में क्या होता है, ये धारण होता है। ठीक है, यहाँ अगर देखते हैं ये हमारा R है, ठीक है, R प्रोडक्ट है, इसको साथ जो है SOCl2 SN1 रिएक्शन अगर करते हैं तो यहाँ R में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, OH जो है प्रतिस्थापित हो जाता है और Cl2 हमारा Cl हमारा आकर के कंबाइंड हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ भी SOCl2 अगर जुड़ता है पिरिडीन की उपस्थिति में SN2 होता है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये पीछे हो जाएगा और ये सामने की ओर, तो OH यहाँ से हट करके Cl2 जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं तो हमारा ये है। ठीक है, इस पर जो Cl है, एक Cl यहाँ अटैक करता है और OH जो है यहाँ HCl बन जाता है, उसके बाद ये आयन युग्म बन जाता है। ठीक है, यहाँ मेथिल लिखा है हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ जब ऐसा बन जाता है, ठीक है, तो फिर इस तरीके से टूटता है। ठीक है, यहाँ हमारा होता है क्या, यहाँ आकर के इसको कंबाइन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है और SO2 जो है ये यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ कंबाइन करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कंबाइन करता है। ठीक है, और ये Cl2 यहाँ से निकल करके इधर आकर के अटैक करता है। ठीक है, तो बना लेता है ये SO2 यहाँ कंबाइंड हो जाता है, दोनों पे डबल बॉन्ड आ जाते हैं और Cl उठ करके इधर चला आता है O के पास, जहाँ O जो है जुड़ा हुआ था यहाँ Cl के पास। यहाँ डायरेक्शन थोड़ा सा मिस हुई है, ये डायरेक्शन यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ अगर देखा जाए इस वाले पे, और ये हमारा इसके साथ अगर कंबाइन करते हैं तो पिरिडीन की उपस्थिति में तो H डिस्प्लेस होकर के ये S के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और एक क्लोरीन हट करके HCl निकल जाता है, HCl। ठीक है, तो ये कंबाइंड हो जाता है और कंबाइंड होने के बाद क्या होता है कि जो है हमारा ये यहाँ से विस्थापित होकर के Cl जो है यहाँ जुड़ जाता है और हमारा यस टाइप का आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं HCl जो है इसके साथ अटैक करके इस टाइप का फॉर्मेशन करता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।